नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश पीवाईक्यू क्लास, जिसमें आपकी इंग्लिश पीवाईक्यू की एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो के जो आपकी इंग्लिश पैडागोजी का कंटेंट है उसकी पूरी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। और उसके बाहर आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो रिलेटेड टू एग्ज़ाम है उसमें सब कुछ डाला हुआ है। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। द फास्टेस्ट पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ ऑप्शन ए इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, ऑप्शन बी एडल्टहुड, ऑप्शन सी एडोलसेंस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबाउ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज थॉट प्रोसेसेस। ऑप्शन ए है डज नॉट इन्फ्लुएंस द, बी है कांट डिटरमाइन द, सी है टोटली गवर्नर अवर और डी है हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास हैज़ एन इन्फ्लुएंस एन अवर। राइट आंसर हो जाएगा इसका आपके पास डी हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी बिलीव्स दैट पेरेंट्स रीइंफोर्समेंट हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न एप्रोप्रिएट साउंड्स। ऑप्शन ए है बिहेवियरिस्ट, ऑप्शन बी है नेटिविस्ट, ऑप्शन सी है कंस्ट्रक्टिविस्ट, ऑप्शन डी है कॉन्टेक्चुअल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी। क्वेश्चन में पूछा है कि विच थ्योरी बिलीव्स दैट पेरेंट्स रीइंफोर्समेंट हेल्प्स चिल्ड्रन टू लर्न एप्रोप्रिएट साउंड्स। जो बच्चे होते हैं रीइंफोर्समेंट पूर्ण वर्ण से, जो कि आपका स्किनर ने दिया है, बच्चे इमिटेशन से कैसे सीखते हैं। बच्चे किसको सीखते हैं? लैंग्वेज को इमिटेशन से सीखते हैं। और इमिटेट किसको करते हैं? वो अपने पेरेंट्स को। इसलिए वो कहते हैं कि विच थ्योरी उसकी बिहेवियरिस्ट थ्योरी के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू नोम चोम्स्की द ब्रेन कंटेन्स अ न्यूरल सिस्टम डिज़ाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग लैंग्वेज कॉल्ड दी। ऑप्शन ए है लिंग्विस्टिक रिलेटिवली सिस्टम, ऑप्शन बी है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ऑप्शन सी है लिम्बिक सिस्टम, ऑप्शन डी है फोनोलॉजिकल लिंग्विस्टिक डिवाइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि आपका किसने दिया है? नोम चोम्स्की जी ने। नोम चोम्स्की जी कहते हैं कि जो बच्चा है आपका, जो चिल्ड्रन है, वो क्या करता है? लैंग्वेज को एक्वायर करता है। लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए उसके पास एक डिवाइस होती है जिसको कहा जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और इसमें क्या एक उन्होंने बताया यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में, सार्वभौमिक व्याकरण। नोम चोम्स्की जी कहते हैं कि जो बच्चा है वो कैसे उसको एक्वायर करेगा? अपने एनवायरनमेंट से। अपने एनवायरनमेंट के थ्रू बच्चा क्या करता है? लैंग्वेज को एक्वायर करता है, इमिटेट करके सीखता है बच्चा दूसरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे उसको माहौल मिलेगा, जैसी उसकी क्षेत्रीय भाषा होगी, बच्चा उसी को यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरिस्ट बिलीव दैट थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज। ऑप्शन ए है पाइगट, ऑप्शन बी है वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी है चोम्स्की, ऑप्शन डी है ब्रूनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। किस थ्योरिस्ट ने ये कहा कि थॉट्स कम्स बिफोर लैंग्वेज, जो आपके विचार हैं दैट थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज। बिफोर लैंग्वेज, लैंग्वेज से पहले आते हैं। वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है आपकी। सॉरी, जीन पियाजे ने क्या कहा आपके कि पहले विचार आता है फिर उसकी भाषा आती है, विचार के बाद क्या आती है? भाषा आती है। ये किसकी थ्योरी थी? जीन पियाजे की। और आपके वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं कि भाषा और विचार क्या होते हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और फिर लास्ट में जाकर क्या होता है? दोनों मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन स्टेज। ऑप्शन ए है कूइंग, बैबलिंग, कूइंग द वन वर्ड स्टेज, टेलीग्राफिक स्पीच एंड द टू वर्ड स्टेज। बी है कूइंग, बैबलिंग,
cooing, the one word stage, telegraphic speech, the two word stage. ऑप्शन सी है cooing, babbling, telegraphic speech, the one word stage and the two word stage. ऑप्शन डी है cooing, babbling, the one word stage, the two word stage and telegraphic speech. इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास cooing, babbling, the one word stage, telegraphic speech और आ जाएगा आपके पास इसमें and the two word stage, and the two word stage. ये आ जाएगा आपका ऑप्शन बी cooing, babbling, the one word stage, telegraphic and the two word stage. इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए. ये बच्चा पहले कूइंग करता है, फिर बैबलिंग करता है, फिर कूइंग द वन वर्ड स्टेज आती है, फिर टेलीग्राफिक स्पीच आती है एंड द टू वर्ड स्टेज. इसका सीक्वेंस पूछा गया है. इसको एक बार रिपीट करते हैं कि कूइंग आता है पहले, फिर बैबलिंग आती है, फिर कूइंग आती है, द वन वर्ड स्टेज आती है, कूइंग, बैबलिंग, फिर आती है आपके पास वन वर्ड स्टेज, फिर टेलीग्राफिक स्पीच एंड द टू वर्ड स्टेज. ये आता है आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आएगा ये कूइंग, बैबलिंग, ये गलत है आपका. कूइंग, बैबलिंग, कूइंग द वन वर्ड स्टेज, कूइंग, बैबलिंग, ये इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. ऑप्शन ए है लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड करेक्टरिस्टिक फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ऑप्शन बी है लैंग्वेज हेल्प्स इन यूनाइटिंग थॉट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनविजिबल. सी है इन इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पोसेस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस. डी है इन इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी प्रोवाइड अ रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. ऑप्शन ए में है कि ओनली वन होगा, ऑप्शन बी है ओनली 2 और 3 होगा, सी में ऑप्शन 4 होगा और डी में है नन ऑफ दीज. इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. इन सब में से कोई भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्री रिक्वेस्ट टू लर्निंग अ लैंग्वेज. ऑप्शन ए है मोटिवेशन, ऑप्शन बी है हैबिट फॉर्मेशन, ऑप्शन सी है इमिटेशन, ऑप्शन डी है ओरल अप्रोच. इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए मोटिवेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस चार्टर अथराइज द गवर्नर जनरल टू काउंसिल टू स्पेंड अ सम ऑफ नॉट लेस दैन 1 लाख of rupees each year on the revival and improvement of literature for the introduction and promotion of knowledge of science of the western world among the British territories in India. This charter was, option A है charter of 1600, B है charter of 1813, C है charter of 1833, D है charter of 1853. इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी चार्टर ऑफ 1813. इसमें रखा गया है इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1965 द पार्लियामेंट एक्ट डिक्लेयर दैट इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू बी यूज्ड एज एन. ऑप्शन ए है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ऑप्शन बी है मदर टंग ऑफ द यूनियन, ऑप्शन सी है एसोसिएट लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबाउ. इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एसोसिएट लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. कि जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो किसको माना गया आपकी, वो हिंदी को माना गया आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, कार्यात्मक भाषा, और एसोसिएटेड लैंग्वेज आपकी किसको माना गया है, इंग्लिश को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन नेटिव और डैश लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन. ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है सेकंड, ऑप्शन सी है थर्ड, ऑप्शन डी है फोर्थ. इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी. इसमें क्या कहा गया है, सेकंड, कि एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन नेटिव. जब आप लैंग्वेज को लर्न करते हैं, एक लर्निंग आप कैसे करते हो, जो आप थ्रू रूल्स करते हो, नियमों से करते हो, आप उसको सीखते हो, कोचिंग से करते हो, टीचर करवाता है आपसे, वो आपकी लर्निंग हो जाती है, जो आपकी एक फॉर्मल लैंग्वेज है जिसको औपचारिक भाषा कहा जाता है. और एक क्या होती है आपके पास लर्निंग क्या, वो आप
जैसे कि स्टीफन क्रैश ने बताया कि बच्चा सेकंड लैंग्वेज को भी क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। नॉम चोम्स्की जी ने आपका क्या बताया कि बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करता है। फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी बच्चे की, उसकी मदर टंग। और आपके जो स्टीफन क्रैशर हैं उन्होंने क्या बताया है कि बच्चा किसको करेगा एक्वायर, सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर लेता है। वो उसको कैसे एक्वायर करेगा, जब उसको वो माहौल मिलेगा, वो उसको एनवायरनमेंट मिलेगा। बच्चे को हिंदी आती है और बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो बच्चा कैसे सीखेगा उसको, वो इंग्लिश एनवायरनमेंट में जाएगा। अगर उसको क्या करना है, विदाउट रूल विदाउट कोचिंग सीखना है लैंग्वेज को, तो वो क्या करेगा, बच्चा किस में जाएगा, उस एनवायरनमेंट में जाएगा। तब वो सेकंड लैंग्वेज को क्या करेगा, उसको करेगा एक्वायर, इनेट से कर लेगा। नेक्स्ट है इसमें, लर्निंग लैंग्वेज इज़ ऑल प्रोसेस। ऑप्शन ए है इंक्लूसिव, ऑप्शन बी है एक्सप्लोसिव, ऑप्शन सी है इमिटेशन। एक क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास इंक्लूसिव, ऑप्शन ए। जो आपकी लर्निंग लैंग्वेज है वो ऑल प्रोसेस में क्या है, इंक्लूसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन ए है लैंग्वेज हैज़ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, साउंड, वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी है द मेन फोकस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज़ पासिंग द एग्जामिनेशन थ्रू क्रैमिंग। ऑप्शन सी है रीजनल स्पीच हैबिट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड। डी है नन ऑफ दी अबाउ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, रीजनल स्पीच हैबिट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, द चीफ ऑफ द एम ऑफ कोठारी कमीशन वाज टू। ऑप्शन ए है प्रमोट टीचिंग ऑफ इंग्लिश, ऑप्शन बी है टू मेक टीचिंग ऑफ इंग्लिश इफेक्टिव, ऑप्शन सी है टू प्रमोट रीजनल लैंग्वेज, ऑप्शन डी है टू प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म एंड नेशनली हार्मनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी, जो कि आपका पॉजिटिव आंसर है। जहाँ पर आपको मल्टीलिंग्विज्म या फिर बहुभाषी मिले वो क्या होगा आपका पॉजिटिव, टू प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म एंड नेशनल हार्मनी। तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पर मल्टीलिंग्विज्म क्या होता है आपका, बहुभाषी, जिसमें बहुत सारी भाषाओं को रखा जाता है। आपका जो इंडिया है उसमें वो क्या है आपका मल्टीलिंग्विज्म है वो आपका, क्योंकि इसमें बहुत सारी भाषाएं, कितने भाषाएं, 22 भाषाएं उसमें बोली जाती हैं। और जो अलग अलग राज्य हैं सब अपनी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो अलग अलग राज्यों की क्या होती है, अपनी क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, जिसको बच्चे की क्या कहा जाता है, मदर लैंग्वेज कहा जाता है बच्चे की उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम। ऑप्शन ए है द कंटेंट, टीचिंग स्ट्रेटजी एंड लर्निंग एक्सपीरियंस विच विल बी नेसेसरी टू अचीव द एजुकेशनल प्लानिंग। ऑप्शन बी है मेकिंग कनेक्शन अक्रॉस डिसिप्लिन्स एंड ब्रिंगिंग आउट द इनर रिलेटेडनेस ऑफ नॉलेज। ऑप्शन सी है टू मेक द लर्नर्स इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबाउ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा द कंटेंट, टीचिंग स्ट्रेटजी एंड लर्निंग एक्सपीरियंस विच विल बी नेसेसरी टू अचीव द एजुकेशनल प्लानिंग। इसमें क्या क्या रखा गया है, इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, ये पूछा था नॉट कैरेक्टरिस्टिक का क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक द लर्नर्स इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। ऑप्शन ए है प्रोवाइड opportunities to use the language in a focused manner for real life situation. ऑप्शन बी है ask them to change the end of the story. ऑप्शन सी है allow them freedom with increased choice of curriculum activities. ऑप्शन डी है use methods and studies to motivate them and make learning more challenging. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी, ask them to change the end of the story. पूछा क्या है इसमें कि बच्चे को, लर्नर्स जो है उसको कैसे इमेजिनेटिव और क्रिएटिव बनाया जा सकता है। इमेजिन कैसे करेंगे बच्चे, जब उनको कुछ कंटेंट मिलेगा इमेजिनरी के लिए तभी तो करेंगे वो इमेजिन के लिए सबसे अच्छा कंटेंट क्या होता है आपका, स्टोरी।
जब बच्चे को स्टोरी, जब आपने सुनाई है बच्चे को स्टोरी, और अगर आप बच्चे से कहेंगे कि एक्सप्लेन ब्रीफली इन योर वर्ड्स, इसको आप अपने शब्दों में ब्रीफ कीजिए, तब बच्चा क्या करेगा, उसको इमेजिनरी, एक कल्पना के माध्यम से बच्चा उस स्टोरी को सुनाता है कि बच्चे ने, और इससे बच्चे की फीडबैक क्या मिलती है कि बच्चे ने उसको क्या समझा है, जो कंटेंट सिखाया गया है बच्चों को, बच्चे ने उस कंटेंट के बारे में क्या समझा है उसका, इससे ये भी पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to language acquisition theory, when there is a lack of sufficient information in the language input, there is universal grammar that applies to all. ऑप्शन ए है colloquial language, ऑप्शन बी है modern language, ऑप्शन सी है classical language, ऑप्शन डी है human language। इसमें क्या वर्ड आ गया आपका, यूनिवर्सल ग्रामर। ये किसने दिया, आपका नॉम चोम्स्की जी ने दिया, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ह्यूमन लैंग्वेज। इसको क्या कहा गया आपका, ह्यूमन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट इज़ वन वेयर। ऑप्शन ए, हिंदी मदर टंग इज़ द लिंगुआ फ्रेंच, ऑप्शन बी है इंग्लिश लैंग्वेज इज़ यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम, ऑप्शन सी है इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल, ऑप्शन डी है access to English learning material is unavailable to students। क्या पूछा गया है इसमें आपका, फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट इज़ वन वेयर, कौन सा सबसे कमज़ोर जो है इसमें एनवायरमेंट है, एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल इज़ अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश लर्निंग मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं होता, वो इसमें पुअर एनवायरमेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लैंग्वेज इक्वेशन, सेकंड लैंग्वेज आएगा आपका यहाँ पर एक्विजिशन, यहाँ पर आता है आपका एक्विजिशन, एक्विजिशन is more effective when it, option A, is used as a basic for discussing grammatical concepts, option B है involves periodic reason work by the teacher and students, option C है involves mostly self study by students using certain guidelines, option D है is practiced in situation familiar to student। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, इज़ प्रैक्टिस्ड, ऑप्शन डी हो जाएगा, इज़ प्रैक्टिस्ड इन सिचुएशन फैमिलियर टू स्टूडेंट्स। जो लैंग्वेज आपकी सेकंड लैंग्वेज है उसको कब एक्वायर किया जा सकता है, इज़ प्रैक्टिस इन सिचुएशन फैमिलियर टू स्टूडेंट्स, जब जैसा बच्चा अपना क्या करता है, अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करता है अपनी फैमिली से, ऐसे ही अगर दूसरी भाषा भी बच्चे की फैमिली में बोली जाती है तो बच्चा उसको भी एक्वायर कर लेता है, और यही क्या होता है, उसका सबसे इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स अ क्लास टू डिज़ाइन एंड प्रेजेंट अ पावर पॉइंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन आर टारगेट लैंग्वेज इज़ अ डैश एक्टिविटी। ऑप्शन ए है मल्टी डिसिप्लिनरी, ऑप्शन बी है साइंस प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है ग्रुप, ऑप्शन डी है लैंग्वेज प्रैक्टिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, मल्टी डिसिप्लिनरी, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स व्हाइल डिटरमाइनिंग द सेकेंड लैंग्वेज सिलेबस शुड टेक इनटू अकाउंट। इसका राइट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ए है द मिनिमल डिस्ट्रप्शन ऑफ स्कूल शेड्यूल, ऑप्शन बी है हाउ इजी इट इज़ टू लर्न एंड यूज़ द आइटम, ऑप्शन सी है हाउ इजी ही इट इज़ टू टीच द कंसेप्ट, ऑप्शन डी है द फ्रिक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज़ ऑफ द आइटम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, द फ्रिक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज़ ऑफ द आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल in class 6 dash may be done। ऑप्शन ए है memorization and use of necessary vocabulary, ऑप्शन बी है systematic analysis and use of structures, ऑप्शन सी है use of visual device and game like exercise, ऑप्शन डी है use of the mother tongue as the medium। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, use of visual device
एंड गेम लाइक एक्सरसाइज। इसमें क्या पूछा है कि मोटिवेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल इन क्लास 6 में बी डन। कब लैंग्वेज जो आपकी है उसको कैसे बच्चे को सिखाने के लिए, उसको लैंग्वेज लर्निंग करवाने के लिए कैसे जो मोटिवेशन है वो कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूज़ ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम लाइक एक्सरसाइज। जब आप क्या करते हैं, बच्चे से छोटे छोटे सेंटेंस में क्लास में बात करते हैं और वही सेंटेंस आप क्या करते हैं, बच्चे के उन्हीं सेंटेंस को घर पर ही यूज़ किया जाता है, तो बच्चा क्या होता है उसको, और एक क्या होता है, बच्चे को डिसमोटिवेट नहीं करना होता है कि यू कांट डू दिस। बच्चे को मोटिवेट करना ज़रूरी है कि आप ऐसा कर सकते हो। बच्चे को जब बच्चा रिपीट करता है सेंटेंस को, बोलता है, उसको समझता है, तब टीचर को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यस आपने तो आज अच्छा किया है। तब बच्चा क्या होगा, उससे मोटिवेशन मिलेगा उसको कि यस, उसमें थोड़ा लगेगा उसको कि हाँ वो भी कर सकता है। और अगर बच्चे को डिसमोटिवेट कर दिया फिर क्या होगा, फिर बच्चा उसको नहीं करेगा, उसके बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाती है कि वो इसको कभी नहीं कर पाएगा। और ये चीज़ें कैसी होती हैं, कभी भी किसी भी बच्चे को कुछ भी सिखाया जाता है तो वो दृश्य सामग्री जो होती है, विजुअल जो डिवाइसेस होती हैं और गेम होते हैं, उनके थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When young learner seems to lose interest in a lesson, the teacher should option A tell a story or conduct an interesting activity, option B ask them to sit quietly for some time, C है allow them to go out and play, और D है ask them to sleep forever। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, जो आप सबको दिखाई दे रहा है इसका पॉजिटिव आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हेन यंग लर्नर सीम्स टू लूज इंटरेस्ट, जब बच्चे क्या करते हैं अपने इंटरेस्ट को, जब आपकी क्लास में चैप्टर रीड करवाया जाता है उस टाइम बच्चे क्या करते हैं, उसको अपने इंटरेस्ट को अगर वो लॉस कर देते हैं, इंटरेस्ट उसमें से निकाल देते हैं, लेसन द टीचर शुड बी, तो टीचर को क्या करना चाहिए, इसमें टीचर को क्या करना चाहिए, टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। टीचर को करना चाहिए कि वो उनको एक इंटरेस्टिंग टेल अ स्टोरी वे में सुनाए, उसको स्टोरी वे में बताए कि ये होता है, और उसके लिए एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी को कंडक्ट करवाए। ये आपका नेगेटिव हो जाएगा कि आस्क देम टू सिट क्वाइटली, कि बच्चों को कह दो चुपचाप बैठ जाओ कुछ टाइम के लिए। अलो देम टू गो आउट एंड प्ले, कुछ समय के लिए आप क्या करो कि बाहर चले जाओ और खेलने शुरू कर दो। और इसमें आस्क देम टू स्लीप फॉरएवर, कि आप सो जाओ। ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए आपका जब क्या करेगा टीचर बच्चों को इंटरेस्टिंग, चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करेगा, उसको एक एज अ स्टोरी में लेगा और उसके लिए एक एक्टिविटी कंडक्ट करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग। ऑप्शन ए है चिल्ड्रन लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ऑप्शन बी है चिल्ड्रन लर्निंग अ न्यू गेम फ्रॉम फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस क्लासेस लेसन्स, ऑप्शन डी है चिल्ड्रन लर्निंग टू ड्रॉ फ्रॉम देयर आर्ट टीचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस आर्ट टीचर, थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस क्लास लेसन्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस लेसन्स। यस, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टॉट इज़ नॉट व्हाट इज़ लर्नड बिकॉज। ऑप्शन ए है इसका, अ टीचर और लर्नर कैन नेवर फुली मास्टर एंड डिसिप्लिन। व्हाट इज़ टॉट इज़ नॉट व्हाट इज़ लर्नड बिकॉज। ऑप्शन ए है, अ टीचर और लर्नर कैन नेवर फुली मास्टर एंड डिसिप्लिन। ऑप्शन बी है, स्टूडेंट्स पे अटेंशन ड्यूरिंग इनफॉर्मल डिस्कशन। ऑप्शन सी है, अ टीचर इज सोशियो इकोनॉमिक लेवल मे डिफर वाइडली फ्रॉम द स्टूडेंट्स।
ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स पोसेसेस डिफरेंट एबिलिटीज़ पर्सनैलिटीज़ एंड कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्टूडेंट्स पोसेसेस डिफरेंट एबिलिटीज़ पर्सनैलिटीज़ एंड कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स। क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज़ टॉट इज़ नॉट व्हाट इज़ लर्नड बिकॉज। इसमें क्या है आपका कि जब बच्चों को स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, टीचर क्या करेगा, उनसे क्वेश्चनिंग पुट करेगा। जब बच्चे क्वेश्चनिंग पुट करेंगे, पूछेंगे, इससे क्या निकलेगा उनका कंक्लूज़न कि स्टूडेंट्स पोसेसेस डिफरेंट एबिलिटीज़ पर्सनैलिटीज़, उनके पास एक डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ जो है एबिलिटीज़ होती है बच्चों के पास, और ना ही उनकी एबिलिटीज़ को कंपेयर किया जाना चाहिए। और बच्चों का जो उसका बैकग्राउंड होता है बच्चों का, वो भी अलग अलग वैरायटी से वो आते हैं, इसलिए उसको भी क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अ स्टोरी टेलिंग सेशन द लर्नर्स आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, दिस विल हेल्प द लर्नर्स। ऑप्शन ए है अंडरस्टैंड ग्रामर बेटर, ऑप्शन बी है डेवलप लाइब्रेरी रेफरेंस स्किल्स, ऑप्शन सी है इवेल्युएट द टीचर ओरिजिनलिटी, ऑप्शन डी है बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। राइट आंसर हो जाएगा आपका, जहाँ पर क्रिएटिव है वही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। आफ्टर अ स्टोरी टेलिंग, आपको क्या है इसमें कि स्टोरी टेलिंग से क्या होगा, बच्चा उसको इमेज करेगा, इमेजिनरी में जाएगा, उसकी कल्पना करेगा स्टोरी की, और उसको क्रिएट करेगा, क्रिएटिव से तरीके से फिर उसको वो एक्सप्लेन करेगा बच्चा। यही आपका होता है उसमें, क्योंकि बच्चे को अगर क्रिएटिवनेस एक्टिविटी से दूर रखा जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बोर हो जाते हैं। जब बच्चों को एक स्टोरी सुनाई जाती है, उनको स्टोरी के माध्यम से उसको समझाया जाता है, या पिक्चर्स के माध्यम से, पिक्चर के थ्रू बच्चों से एक स्टोरी बनाई जाती है, बच्चों को कहा जाता है कि इन पिक्चर्स को आप क्या करो, इसको कंबाइन करो, फिर आप इसको बताओ कि आपने इससे क्या स्टोरी बनाई है। तो सभी बच्चे जो है वो अलग अलग अपनी स्टोरी को क्रिएट करेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। इसलिए स्टोरी टेलिंग जो आपका है वो क्या आपका पॉजिटिव माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्नर्स आर इन्वॉल्व्ड इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, पेयर वर्क एंड ग्रुप वर्क एंड होल क्लास वर्क बिकॉज दिस। ऑप्शन ए है प्रोवाइड द लर्नर्स इनफ अपॉर्चुनिटीज़ टू रिलैक्स इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, ऑप्शन बी है हैव द सोल एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, ऑप्शन सी है अनेबल टू ऑलरेडी ओवर वर्क टीचर टू प्रिजर्व हर एनर्जी देयर बाय बिकमिंग मोर इफेक्टिव, ऑप्शन डी है लर्नर्स opportunities to use the language in a focused manner for real life interaction। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास प्रोवाइड द लर्नर्स, ऑप्शन ए प्रोवाइड द लर्नर्स इनफ अपॉर्चुनिटीज़ टू रिलैक्स इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज डैश अ सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर्स, बी है कम्युनिकेशन सिस्टम, सी है अ रूल गवर्न सिस्टम, डी है अ साइंटिफिक सिस्टम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अ रूल गवर्न सिस्टम, ये हो जाएगा आपका लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद द कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, यूर बिलीव अलाइंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन थ्योरीज। ऑप्शन ए है इमिटेशन मेथड, ऑप्शन बी है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी है ड्रामेटिक्स, ऑप्शन डी है कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लैंग्वेज आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन ए है 22 लैंग्वेज, ऑप्शन बी है 18 लैंग्वेज, ऑप्शन सी है 26 लैंग्वेज, ऑप्शन डी है इसका आपके पास 1179 लैंग्वेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, क्योंकि जो भाषाएं हैं वो कितनी भाषाएं हैं भारत में कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑप्शन ए 22 लैंग्वेज को रखा गया है, 22 भाषाओं को। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।